झारखंड विधानसभा का शोर गुंजायमान है। महगामा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। परिचय की मोहताज नहीं है दीपिका पांडे। कांग्रेस के दिग्गज कद्दावर नेता हैं और झारखंड के मंत्री के तौर पर जिस तरीके से काम कर रही हैं शानदार है। महगामा से पहली बार विधायक बनकर जिस तरीके से लकीर खींचा विकास की, उस रोशनी से भी लोग यहाँ के कह सकते हैं कि लगातार रूबरू हो भी रहे। मैम, इस बार जनता का आशीर्वाद मिला, वो काम कौन सा है जो दिल में कसक रह गई, शिद्दत से इस बार आप पूरा करना चाहेंगी? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फील्ड है जहाँ मैंने अपने काम को करने का प्रयास नहीं किया। फिर भी मुझे लगता है कि हमें अभी महगामा में जो बुनियादी ज़रूरतें थी उस पर हम लोगों ने काम किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क हो, सिंचाई हो, खेती से निर्धारित रिलेटेड जो चीज़ें थी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहाँ के लोग जो राज्य से बाहर जाकर के काम करते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ में, चाहे हैंडलूम, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन के इसमें और इन चीज़ों में, उनके लिए अवसर यहीं क्रिएट होने चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाला जो मेरा कार्यकाल होगा उसमें मैं इस बात पे फोकस करूँगी कि युवाओं को कैसे शिक्षा के अवसर और साथ ही साथ जो रोज़गार के अवसर उन्हें यहीं पे मिले। शिक्षा से जब मेरा कहना, डिग्री कॉलेज तो हम लोगों ने शुरू करा दिया, एक नया डिग्री कॉलेज लाने का काम किया है। लेकिन यहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग, फिर वोकेशनल कोर्सेज़ यहाँ पर हो, लॉ की पढ़ाई हो, इन सब चीज़ों के लिए आसपास के बच्चों को, महगामा के बच्चों को कहीं भागलपुर, रांची या अन्य जगह ना जाना पड़े, एक यहाँ ऑप्शन हो। महगामा के आम जनता से भी हम रूबरू हुए, बात किया हमने, और उसमें भारी संख्या युवाओं और महिलाओं की रही। बुनियादी चीज़ों की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दीपिका पांडे ने बेहतर काम किया, और शिक्षा के क्षेत्र में बता रही है कि जिस तरीके से डिग्री कॉलेज वगैरह हुए। महिलाओं के लिए काम वो कौन सा, एम्पावरमेंट की काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। मैम, काफ़ी महिलाओं से हमारी बात हुई, महिलाएं भारी संख्या में वोट करने वाली है महगामा में। महिलाओं के लिए क्या विजन आपका? देखिए, महिलाओं किसी भी काम को आप करेंगे तो मुझे लगता है वो काम महिला के लिए भी हो रहा है। सड़क बन रहा है तो भी महिलाएं चल रही हैं। पानी की व्यवस्था जो है वो सुधरने से सबसे ज़्यादा महिलाओं को यहाँ हेल्प होगा कि रोज़ 2-3 घंटे उनके पानी संचित करने में, पीने के पानी, चाहे जो काम काज है, उन्हें घर से बाहर निकल के भी कई बार हैंडपम्प्स पे ये काम करना पड़ता है। मुझे लगता है जल नल मिशन का काम राज्य सरकार ने बहुत तेज़ी से कराने का प्रयास किया। आपको अधूरे अभी पानी टंकी और पाइपलाइन बिछते हुए दिख रहा होगा, तो अभी भी 6 महीने लगेंगे उसको होने में। लेकिन अगर पानी की समस्या का हम लोग निदान कर देते हैं तो हमारे यहाँ की महिलाओं को एक बहुत बड़ा राहत कह सकते हैं मिलेगा। इसके अलावा जो अबू आवास आया हो, चाहे सर्जन पेंशन आया हो, जिसमें महिलाएं जो निर्भर हैं, मे बी विडो होने की वजह से या सिंगल मदर हैं, इस तरह की चीज़ों को सरकार की योजना ऐसी हुई। 12 लाख वृद्धाओं को, बूढ़े बुजुर्गों को मिलता था, उसमें महिलाओं की भी संख्या काफ़ी है। वो आज 40 लाख तक पहुंचा है, तो मुझे लगता है उन्हें ज़रूर मदद हुई है। मैया सम्मान आप जानते हैं, एक बड़ा बजट राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए रखा, और मैया सम्मान तो एक काइंड ऑफ हेल्प है महिलाओं को, उनके आर्थिक सशक्तिकरण में आगे बहुत जाने वाला है। एक बार महिलाओं को ये समझ में आएगा कि उनकी भी आर्थिक क्षमता है, पोटेंशियल है, तो वो रोज़गार से, व्यवसाय से, कई तरीक़ों से पैसे कमाने के प्रयास करेंगी। तो ये काफ़ी लंबा जाएगा महिलाओं को सशक्त करने में। लेकिन हमारी सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए जो स्वयं सहायता समूह, जो बहनें JSLPS वगैरह से जुड़ी हुई हैं, उनको क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से 11,000 करोड़ देने का काम किया है। इससे आज ग्रामीण इलाकों में भी आप जाइए, छोटे छोटे दुकान आपको दिखेंगे जहाँ महिलाएं जिसको रन कर रही हैं। तो मैं ये हम नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए काम नहीं हुआ, बल्कि जो हमारी महिला प्लेयर्स थी, आप देख रहे होंगे पहली बार ऐसा हुआ कि महिला खिलाड़ियों को नौकरी सरकारी दी गई। वो हमारे तमाम प्रयास, सावित्रीबाई फूले से बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए राज्य सरकार हर काम कर रही है, और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के ऊपर भी हमारा बहुत ध्यान है। फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। आज से 5 साल पहले दीपिका पांडे पहली बार चुनाव मैदान में आई और जिस तरीके से जीत हासिल किया, कह सकते हैं काबिले तारीफ है। इस बार मंत्री के पद से नवाजी गई हैं और झारखंड में अहम मंत्रालय संभाल भी रही है। हरियाणा चुनाव में भी मैं था, मैंने कांग्रेस की आंधी को शायद महसूस किया, लेकिन नतीजे कुछ अलग आए। झारखंड में भी शायद मैं वो महसूस कर रहा हूँ। लगता है सरकार बनेगी आपकी? देखिए, चुनाव को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। भाजपा 5 साल काम नहीं करती, लेकिन चुनाव के समय उनका प्रबंधन पे बहुत ध्यान रहता है और अपने वर्कर्स को जोड़ करके काम करने का प्रयास करते हैं। तो कई बार चुनाव हमारे हाथ से फिसल जाता है, लेकिन हम लोग चुनाव को बहुत गंभीरता से लेकर लड़ेंगे और जीतेंगे। मैम, मतदाताओं के नाम क्या अपील, क्या संदेश, क्या अपील, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है आपका तमाम
मतदाताओं से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने 5 साल मुझे मौका दिया कि आपके भरोसे और उम्मीद पर कायम रह सकें। मैंने दिन रात मेहनत करके ये प्रयास किया कि आपकी उम्मीद को टूटने नहीं दूं, और 5 साल के बाद जब कल हमने नॉमिनेशन किया, आप लोग जितने उत्साहित होकर के आए, मेरा भरोसा और बढ़ गया, और मैं पूरी उम्मीद लगा करके बैठी हूँ कि आप अगली टर्म के लिए भी मुझ पर ही भरोसा करेंगे, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि दिन रात आपकी सेवा करूँगी। दीपिका पांडे का कहना है कि ये कदम थमा नहीं है, ये रफ्तार थमा नहीं है। विकास की एक नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की एक नई कहानी होगी, विकास की एक नई धारा होगी और विकास का एक नया अध्याय होगा महगामा विधानसभा क्षेत्र में। कुछ और कहना चाहती हैं? बस थैंक यू। बहुत दिन भर यही बात करूँ। शुक्रिया।